गौरी शिव की पत्नी थी। उनको पार्वती भी कहा जाता है। संस्कृत में पर्वत का अर्थ पहाड़ है। गौरी एक पर्वतीय कन्या थी, हिमालय की कन्या थी, इसीलिए साधारण रूप से उन्हें पार्वती कहा जाता है। वे भी एक महान योगिनी थी। शिव और पार्वती को एक आदर्श समझा जाता है। वे सभी योगियों द्वारा, चाहे पारिवारिक हो अथवा सन्यासी, एक आदर्श के रूप में समझे जाते हैं। एक पारिवारिक व्यष्टि, एक पारिवारिक योगी के लिए शिव आदर्श हैं। एक स्त्री जो योगी है और परिवार में रहती है, पार्वती उनके लिए आदर्श हैं। सन्यासियों के लिए, चाहे वे स्त्री हो अथवा पुरुष, पुरुष सन्यासी के लिए शिव आदर्श हैं। और एक अवधूतिका, अवधूतिका एक महिला सन्यासी होती है, के लिए पार्वती आदर्श हैं, गौरी आदर्श है। श्री श्री आनंद मूर्ति। अहंकार मनुष्यों के लिए अत्यंत क्षतिकारक है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं ध्रुवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्वा हरिं भजेत। अभिमान शराब पीने से बेहतर नहीं है। गौरव वास्तव में रौरव नरक के समान है। सबसे उचित लोक सत्य लोक है और सबसे निम्नतम लोक रौरव है। जो महामान्यता के भाव से ग्रसित हो जाता है, वह पत्थर में रूपांतरित हो जाता है। इस तरह वह जड़ हो जाता है। यह महामान्यता बोध का परिणाम है और प्रतिष्ठा सुकृविष्ठा के समान है। मैं समाज के उच्चतम शिखर पर रहूं और लोग मेरा आदर करें, यह भाव ठीक सुकृविष्ठा की इच्छा के समान है। अतः इन तीनों मानसिक विकारों, अभिमान, गौरव और प्रतिष्ठा को छोड़ दो, तब हरि के ध्यान में, गुणगान में अपने को लगाओ। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। मनुष्य जब परम पुरुष का एक निष्ठ होकर नाम गान करते हैं, उसी वक्त परम पुरुष काल का विचार नहीं करके पहुंच जाते हैं। जब जीव मुसीबत में रहते हैं, उसी वक्त परम पुरुष को पा जाते हैं। इसीलिए ऐसा सोचना मनुष्य के लिए भी अनुचित है कि साधना के लिए अभी उचित समय नहीं है। परम पुरुष की साधना के लिए काल और काल का विचार नहीं है। मनुष्य परमात्मा के साथ है, परमात्मा मनुष्य के साथ है, इसीलिए हर हाल में मनुष्य निश्चिंत रहे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। मनुष्य देश, काल, पात्र के नियम के अनुसार चलते हैं, चलना पड़ता है। हर सीमित सत्ता को देश, काल, पात्र के अनुसार चलना पड़ता है, चलना फर्ज भी है। परम पुरुष देश, काल, पात्र द्वारा बाधित नहीं है। उनके पास यह शुभ क्षण है, यह अशुभ क्षण है, ऐसा कोई विचार नहीं है। हर हालत में वे जीव के साथ रहते हैं, हर हालत में जीव से उनका संपर्क रहता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। हर वस्तु का अपना अपना धर्म है, अपना अपना लक्षण है। उन्हीं लक्षणों से उन वस्तु से लोग परिचित होते हैं, उनका नामकरण होता है। हर सत्ता का, हर जीव का अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहना ही श्रेयस्कर है। सोने का और लोहे का अपना अपना धर्म है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों का भी अपना धर्म है। मनुष्य यदि अपने धर्म से, मानव धर्म से हट गए तो उसे मनुष्य नहीं कह सकते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। पापियों का विनाश करने और धर्म की संस्थापना के लिए परम पुरुष की विशेष कृपा होती है, कुदरत होती है। उन्हें विशेष प्रयास करना होता है। यह विशेष प्रयास इसलिए करना होता है कि धर्म का शीर्ष स्थान है, अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें हर हालत में धर्म को प्राथमिकता देनी है, प्रथम मान्यता देनी है। जो धर्म को प्रथम मान्यता देते हैं, उनकी जय अनिवार्य है और किसी भी हालत में उनकी हार नहीं होती है। उनकी हार न हुई है, न होती है, न होगी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। कोई मनुष्य आज मुसीबत में है, तुमने उसे बचा लिया तो तुमने उसका त्राण किया, किंतु आज तुमने किसी को खतरे से बचाया
कल दोबारा वह मुसीबत आ ही जा सकती है। अस्थायी रूप में तो उसे मुसीबत से बचाए नहीं, तो यह जो अस्थायी रूप से मुसीबत से बचाना है वह इंसान का काम नहीं है, यह उनकी शक्ति से बाहर है। मुसीबतों से अस्थायी रूप में त्राण देना परित्राण है। जीवों को परित्राण देने वाला सिवाय परम पुरुष के दूसरा कोई नहीं है। त्राण जहाँ हुआ है वहां दोबारा मुसीबत आ सकती है, किंतु जहाँ परित्राण होगा वहां दोबारा मुसीबत नहीं आएगी। गीता में इसीलिए परित्राण शब्द आया है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्लानि माने अपनी स्वाभाविक अवस्था से हट जाना। पापियों से डरकर मनुष्य सिर नीचा करके रहते हैं। धर्म पर अधर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। उस वक्त मनुष्य दयनीय हालत में पड़ जाते हैं और वे कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में परम पुरुष को खुद आगे आना पड़ता है, उन्हें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ता है। उस समय परम पुरुष का यह फर्ज हो जाता है कि उस दयनीय परिस्थिति से बचावें। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। स्त्री पुरुष का कोई सवाल नहीं है। बड़े बुजुर्ग या महामहोपाध्याय पंडित वहीं रह जाएंगे और अन्य लोग चले जाएंगे, उनका काम बन जाएगा। इसीलिए तुम लोगों के मन में किसी भी तरह अनपढ़ होने की हीनमन्यता नहीं रहनी चाहिए। इस तरह का बोध हम पुरुष या नारी हैं, इस तरह का बोध नहीं रहना चाहिए। परम पिता के संतान हैं तो उम्र या शिक्षा दीक्षा जिस किसी प्रकार की क्यों न हो, तुम लोग अधिकारी हो। परमात्मा को, परम पिता को पाने का अधिकार तुम लोगों को है और उस अधिकार का तुम लोग सब कोई सदुपयोग करो। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। आत्मज्ञ कौन है? आंखें उनको देख नहीं सकती, शब्दों के द्वारा उनके विषय में समझाया नहीं जा सकता। इंद्रियों की तपस्या अथवा कर्मों के द्वारा उनका अनुभव करना कठिन है। सदगुरु की कृपा से साधक जब ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, निष्ठा के साथ उनका भाव लेकर अपने चित्त में जो साधना करता है, वह सूक्ष्म चित्त के साधक ही उस निराकार परम सत्ता की उपलब्धि कर सकता है। साधना के द्वारा जब चित्त की विशुद्धि होती है, तभी वह उन इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो पाता है और तभी वह अपने बीच उस परम पुरुष की परम ज्योति की उपलब्धि कर सकता है। जो अपने आत्मा में परमात्मा को देख पाता है वही आत्मज्ञ है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। ध्यान मंत्र में शिव सहस्रार चक्र पिनियल ग्लैंड से ग्रंथि रस क्षरित होता है, जो सुधा रस मनुष्य के शरीर में, प्राण में, मन में एक वर्णनीय आध्यात्मिक अनुभूति, एक भावातीत स्थिति में ला देता है। सुधा क्षरण के समय यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक चिंतन में रत रहता है तो वह उस सुधा के स्पर्श को अनुभव करता है और एक तरह के भाव की स्थिति में रहता है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है मानो वह मनुष्य नशाग्रस्त है। शिव प्रायः इसी प्रकार की मस्ती में रहते थे। इस कारण नशेबाज भंगेरी गंजेरी सोचा करते हैं कि शिव भी उन्हीं की तरह नशे में चूर है। नमः शिवाय शांताय। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। मनुष्य यदि मूल धर्म से दूर हट जाए, वह यदि धर्म साधना को न करे, परम पुरुष को पाने की चेष्टा न करे, तब वह मनुष्य पदवाच्य नहीं रह जाता। तब उसे मनुष्य नहीं कहूंगा। जैसे दूध से उसकी धवलता रूपी गुण को हटा देने पर हम लोग उसे दूध नहीं कहते। यह धर्म जो है मनुष्य के लिए सर्वदा ही पालनीय है। तस्मात् धर्मः सदा कार्य सर्ववर्णः प्रयत्नतः। मनुष्य आहार ग्रहण करता है, यह उसका कर्म है। यदि वह यह कर्म नहीं करे तो उसकी मृत्यु होगी। परंतु आहार करना सदा कार्य नहीं है। मनुष्य स्नान करता है
किंतु वह 24 घंटे स्नान नहीं करता। अतः स्नान करना भी कर्म है, किंतु सदा कर्म नहीं है। धर्म सदा कर्म है, यही हुआ मानव धर्म। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। कीर्तनिया सदा हरि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भक्त वृंद जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूँ। इसका अर्थ हुआ परम पुरुष एक न्यूक्लियस है और भक्त वृंद जहाँ कीर्तन करते हैं वहां पहुंच जाते हैं। विश्व ब्रह्मांड में उनके परिव्याप्त रहने पर भी न्यूक्लियस तो नहीं रहती है। परम पुरुष का प्राण केंद्र वहां पहुंच जाता है और फलस्वरूप भजन कीर्तन के समय शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न होगा, मन ऊर्ध्वमुखी होगा। यह जो ब्रह्म चक्र है, भक्त लोग भजन कीर्तन के द्वारा ब्रह्म चक्र के प्राण केंद्र को आकृष्ट करेंगे और अपने भी ब्रह्म चक्र की ओर चलते रहेंगे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। ध्यान साधना क्या है? ध्येय की गतिशीलता के साथ हम अपनी गति को मिला देंगे। यही इसकी गोपनीय संकेत है, यही है इसका सीक्रेट। यह ध्येय विश्व ब्रह्मांड को लेकर व्यस्त है। उन्हें सोने का अवकाश नहीं है, उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तुमको भी यदि उसकी गति के साथ चलना पड़े तो तुमको भी उन्हीं की भांति बनना पड़ेगा। बात यही हुई, गति की समता रखकर चलना होगा। परम पुरुष की गति जीव की गति है, इसीलिए कहा गया है निवेदयामि चात्मानं त्वं गति ही परमेश्वरा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। ध्यान के संबंध में कहा जाता है तैल धारावत एकतानता। तुम लोगों ने देखा होगा कि गुड़ का शिरा यदि बर्तन में ढाला जाए तो दूर से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वह स्थिर हो, जैसे एक डोरी हो। असल बात यह है कि उसमें गति है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तेल के भी साथ ऐसा ही मालूम पड़ता है। सबकी यही अवस्था है। ध्यान में ध्येय के साथ चल रहे हो, मालूम तो पड़ता है कि तुम स्थिर हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वे पास पास एक ही गति लेकर चल रहे हैं। मनुष्य के ध्यान का अर्थ यह है कि उस गति के साथ समता रखकर हम अपनी गति ऐसे दुर्दांत रूप से, ऐसे प्रचंड रूप से बढ़ाए कि परम पुरुष मुझे छोड़कर भागने की चेष्टा करने पर भी, हमारी पकड़ में न आने की चेष्टा करने पर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। यह है तैल धारावत एकतानता। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। आनंद वचनामृतम। इसीलिए कहता हूँ भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ काम करते जाओ, भक्ति के ही पथ से बढ़ते चलो। याद रखो जहाँ भक्ति है वहीं परमात्मा है। जो ज्ञानी है, जो तार्किक है, उनके लिए धर्म का पथ है छुरे के धार के तुल्य। किंतु जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए वह पथ कुसुमातीर्ण है। जब भक्ति के द्वारा ही परम पुरुष लभ्य है, तब भक्तिमान साधक परम पुरुष को प्राप्त करेगा ही। तुम लोग साधक हो, तुम लोग भक्ति के पथ से चल रहे हो, जय तुम्हारी होगी ही। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। मंत्र मूलं गुरुर वाक्यम। कोई एक शुभंकर सत्ता जिसको तुम नहीं जानते हो, जिसके विषय में किसी ने कुछ कहा नहीं, अचानक तुम्हारे सामने आ गई। तुम कहोगे कि अमुक सत्ता हमारे सामने अचानक आविर्भूत हुई है, अर्थात अचानक आई और कल्याण की भावना लेकर आई, कल्याणकारिता के लिए, तुम्हारे कल्याण हेतु आई है। इसीलिए उसके आने को आविर्भूत होना कहेंगे, उसका आविर्भाव हुआ है। इसी प्रकार यदि अकल्याणकर सत्ता सामने आकर खड़ी हुई तो कहेंगे कि उसका प्रादुर्भाव हुआ, शत्रु का प्रादुर्भाव हुआ है। किंतु परम सत्ता का आविर्भाव होता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। परमात्मा है विश्व की सभी आत्मा की आत्मा। परमात्मा से ही मनुष्य
उनकी शक्ति प्राप्त करता है। इस विश्व की किसी चीज का मालिक मनुष्य नहीं है, मालिक है परमात्मा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उद्भूत होता है, शेष पर्यंत उन्हीं में मिल जाता है। तुम चेष्टा करके भी मौलिक कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उद्भूत हुआ है। यदि तुम किसी वस्तु का अपव्यवहार करो तो उसके लिए परमात्मा को जवाबदेह नहीं बना सकते हो। इसके लिए तुम ही जवाबदेह हो, इसके लिए तुम्हें ही दंड मिलेगा, इसके लिए तुम्हें ही फल भोग करना होगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। मनुष्य याद रखो, परम पुरुष तुम्हारे सबसे अधिक घनिष्ठ बंधु हैं। किसी भी अवस्था में तुम अकेले नहीं हो। परम पुरुष कभी भी तुम्हारे दुख विपद में उदासीन नहीं रह सकते। वे सब समय तुम्हारी व्यथा वेदना अनुभव करते हैं। उनके निर्देशन के अनुसार कर्म करते जाओ और उसी से संपूर्ण कष्ट यांत्रणा से परित्राण पाओगे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। आध्यात्मिक प्रगति 3 तत्वों के ऊपर निर्भरशील है: प्रणिपात, परिप्रश्न तथा सेवा। प्रणिपात का माने है एक अद्वितीय शाश्वत सत्ता, परम पुरुष के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। इस दिशा में साधक का मनोभाव होता है कि विश्व का जो कुछ है सभी परम पुरुष का है, हमारा कहकर कुछ नहीं है। यही है प्रणिपात। और जिसे अहंकार है, जो सोचता है विद्या बुद्धि धन संपत्ति या अन्य वस्तुएं उसकी वैयक्तिक संपत्ति है, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। परम पुरुष के किसी कार्य के पीछे तुम जो कारण को ढूंढ नहीं पा रहे हो, उसका कारण है तुम्हारी बुद्धि का सीमित होना। मनुष्य का मस्तिष्क छोटा है, क्रेनियम भी छोटा है। विराट परम पुरुष क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। इसीलिए परम पुरुष के सब काम जीव के लिए लीला ही है। क्यों कर रहे हैं यह तो परम पुरुष ही जाने। वेद कहते हैं निहितार्थो दधाति। यह सब जो वो कर रहे हैं उन सब का कारण वे ही जानते हैं। जीव इसको जान नहीं सकता, केवल परम पुरुष उसको जानते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय।